नमस्कार, सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज की खबर। खुद मैंने अपने राजनीतिक जीवन में रातू रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए कई आंदोलन में हिस्सा लिया। संजय सेठ, रांची। अवधेश यादव की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड में 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के क्रम में किया जा रहा शिलान्यास कार्यक्रम झारखंड की जनता को प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। यह योजना इस राज्य की जनता को दी जाने वाली अब तक का सबसे बड़ा उपहार है, जिसकी प्रतीक्षा राज्य की जनता को सालों से थी। उक्त बातें संजय सेठ, रांची सांसद ने आज एक प्रेस वार्ता कर कहा। सांसद श्री सेठ ने कहा, यह उनका सौभाग्य है कि इनमें 1000 करोड़ से अधिक की योजनाएं रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण रातू रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण है। इसकी प्रतीक्षा बीते 4 दशक से क्षेत्र की जनता कर रही थी। खुद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में रातू रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए कई आंदोलनों में हिस्सा लिया है। कई आंदोलन किए ताकि रातू रोड जाम मुक्त हो सके। इस जाम के कारण रातू रोड से लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे और फिर राजनीतिक जीवन यात्रा के क्रम में वो सांसद बनकर तो प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र में काम शुरू किया। आगे सुनिए संजय सेठ ने आज की प्रेस वार्ता में क्या कहा। डिमांड हुआ कि इस पे एलिवेटेड रोड बने, बहुत बड़ा डीपीआर बने, आप सब जानकार हैं। फिर 2019 में जब चुनाव जीता तो उसके बाद तुरंत हम गडकरी जी के पास गए, सर रातू रोड का एलिवेटेड रोड क्या हुआ? तो गडकरी जी जरा नाराज थे क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स थे, वो दूर नहीं हो पाए। फिर 2 साल लगातार गडकरी जी के पास मंत्रालय में जाके चक्कर लगा कर जो भी अवरोध था उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। और माननीय नितिन गडकरी जी का आशीर्वाद से रातू रोड वासियों को, क्या कह सकते हैं पूरे रांची को, क्योंकि रातू रोड की आबादी तो आज लाखों लाख में है, एक बहुत बड़ा उपहार 535 करोड़ रुपए की लागत से, 535 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड, और वो एलिवेटेड रोड सिंगल पिलर एनएच था और वो एनएच भी था गुरगुट वाला। हमको याद है कि उस समय के सबसे बड़े बिहार के शल्य चिकित्सक रामबली सिंह बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़ा नाम था उनका। पिस्का मोड़ में उनका नर्सिंग होम था और उस समय हम युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे 1983 में। उन्होंने हमको यह आदेश दिया कि संजय देखो, जाम में फंसते रहते हैं, गुरूर का रोड है, तुम लोग सब कैंसर हो जाएगा, सब बुरा हाल होगा, तो आंदोलन को तो हम ऐसा करते हैं। तो 1983 में रातू रोड के निर्माण के लिए 3 दिन तक रामविलास पेट्रोल पंप के ठीक सामने 24x3 डेज माने 72 घंटा हम लोग टेंट लगाकर हमने माननीय गडकरी से ये भी आग्रह किया था कि नीचे की दुकानें जो है टूटे नहीं। हाँ, किसी का इंक्रोचमेंट हल्का फुल्का है थोड़ा, तो ऊपर जो 4 लेन बनेगा उस पे भी कोशिश ये है किसी रातू रोड के किसी भी नागरिक का नुकसान नहीं। हाँ, रातू रोड के लोगों से हमने दर्जनों बार बैठक की, उन्होंने कहा कहीं अगर ऐसी आवश्यकता होगी मेरा छज्जा टूटना है तो तोड़ देंगे। ये इतना बड़ा काम रातू रोड के लिए हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 तारीख को इतना बड़ा काम रांची की जनता के लिए, इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हमने रातू रोड का इतिहास बताया 1983 से लेकर अभी तक कैसे कैसे रातू रोड बढ़ता चला गया। हम जब सेंट जॉन्स में पढ़ते थे तो पहाड़ी मंदिर जाते थे, पहाड़ी मंदिर से हम 73-74 की बात कर रहे हैं, तो जंगल देखते थे, रातू में जंगल होता था। 4 बजे के बाद पहाड़ी मंदिर से वापिस आ जाना पड़ता था। अरे यहाँ तो सियार निकलेगा, भालू निकलेगा, और रातू रोड देखने जाते थे कि जंगल, रातू रोड तो जंगल।
एक बड़ा काम शुरू करें। दूसरा, एक बहुत बड़ी सौगात, रांची रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान के 5 सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन में होने जा रहा है। 447 करोड़ की लागत से रांची रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार हो रहा है। उसमें मॉल होंगे, ऊपर सारी व्यवस्थाएं होंगी, मतलब बहुत आकर्षक। और इस 447 करोड़ में आरओबी भी है, क्योंकि आरओबी बनाना वहां जरूरी है। इतना बड़ा स्टेशन, आप अंदाजा लगाओ, 447 करोड़ से फूले हैं। खुशी बहुत ज्यादा है कि इतना बड़ा बड़ा उपहार 12 तारीख को बाबा की नगरी से ऑनलाइन माननीय प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं। आपको याद होगा जब आप गुमला जाते होंगे, तो देखते होंगे कि 200 दीवार 10 साल से 12 साल से खड़ा है, वो आरओबी है, वो ऐसे ही खड़ा है। अब उस आरओबी का भी मार्ग प्रशस्त हो चुका, उसका भी काम होना है। तो इतने बड़े बड़े 3 काम रांची की जनता को मिल रहे हैं। रांची की जनता की ओर से, समस्त रांची की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी, अश्विनी वैष्णव जी को रांची की जनता की ओर से हम धन्यवाद देंगे। और मेरा रांची की जनता से आग्रह है कि आप सबको इतना बड़ा तोहफा मिल रहा है, प्लास्टिक मुक्त भारत, क्योंकि प्लास्टिक एक जहर हो चुका है और प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाओ। आप सब इस बात के गवाह हैं कि पिछले 6 महीने से एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। जूट का थैला, वो 20 केजी का जूट का थैला है, आप सबके घरों में भी हमने पहुंचाया है। और पूरे रांची लोकसभा में 50,000 जूट का थैला हमने वितरित किया है। अभी 50,000 और आ गया। और वो जूट का थैला ऐसा है कि वो बरसात में भी आपका सौदा अंदर भीगेगा नहीं। तो मेरा यह आग्रह है कि घर से बीमारी दूर करने के लिए